नमस्कार दोस्तों, शिक्षक, शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित हैं गणित के कुछ रोचक प्रश्नों को लेकर जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज छठ महापर्व है, इसलिए मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि छठी मैया जी का आशीर्वाद आप सबों पर बनी रहे और आप सब दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करें। इससे पहले कि मैं अपने चैनल पर आगे बढ़ूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हमारी बात सबों तक पहुंच सके और सक्षमता परीक्षा के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सभी लोग समझ सके और सक्षमता परीक्षा में सफल हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या नहीं है। ए 5/0, बी 0/5, सी -5/3, डी -5/-3। तो जान लीजिए इसका राइट आंसर होगा 5/0। देखिए परिमेय संख्या को मैंने पहले बताया है कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q बराबर नहीं होता है किसके, 0 के। अब यहाँ पे देखिए 5/0 यानी कि ये जो Q है यानी कि हर 0 दे दिया है ना जी, तो जाहिर सी बात है कि जब 0 दे दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। प्रश्न यही पूछा था कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या नहीं है। ए 0/1, बी 0/0, सी 1/1 और डी -1/-1। तो देखिए यहां इसका राइट आंसर फिर बी होगा, 0/0। अब देखिए P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में, और Q बराबर कितना नहीं, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। तो यहां पर आप फिर देख रहे हैं कि इस कंडीशन को ये फुलफिल बी नंबर जो है वो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शांत दशमलव है। ए में दिया है 2.25 का रेकरिंग, बी में दिया है 2.252 का रेकरिंग और सी में दिया है 0.1666 ... और डी में दिया है 0.375। तो यहां पूछा जा रहा है कि शांत दशमलव कौन सा है। देखिए ए नंबर पे ध्यान दीजिए, 25 पे रेकरिंग है यानी कि 2.25 और 25। अब जितना बार लिखने का मन करे लिखते चले जाइए, 25 पे रेकरिंग का मतलब यही हुआ। उसी तरीके से 2.25 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2.25 और 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 जितना मन करे लिखते चले जाइए। इसी तरीके से 0.166 ... है तो उसके बाद 6666 जितना मन करे करते चले जाइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.375 के बाद कोई संख्या आता हुआ नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात हो गई कि ये डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने ये समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या अशांत दशमलव को निरूपित करता है। अशांत दशमलव को 1/2 ए में दिया है, बी में दिया है 1/3 और सी में दिया है 1/4 और डी में दिया है 1/5। तो अब देखिए एक को 2 से भाग दीजिए, पहला नंबर पॉइंट के हिसाब से 2 से भाग देंगे, 0.0 2 बचे 10 कट गया, यानी कि ये दशमलव के 5 के बाद कोई अंक आता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसी तरीके से अब हम बी ऑप्शन का करके देखते हैं। 3 से 1 में भाग दे दीजिए, पॉइंट दीजिएगा, 0.0 होगा, 3 3 जा 9, फिर 10 में से 3 गया 1, फिर 0 हो जाएगा, यानी 3 3 3 बार बार आता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो ऑप्शन चाहिए था वो प्राप्त हो गया, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन भी देखेंगे तो वो भी लास्ट में
अंक जो है दशमलव के बाद निश्चित अंक आने के बाद रुक जाएगा। डी भी 1 के बाद दशमलव 0, 5 दूनी 10, ये भी रुक जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। आप ये भी समझ गए कि बी जो है वो अशांत दशमलव क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/12 बराबर ए 1.5, बी 0.5, सी 0.2 एंड डी 2.5। तो देखिए यहाँ 6/12 यानी 12 से 6 में क्या देना है? भाग देना है। पॉइंट दीजिएगा, 0 हो जाएगा, 12×5 = 60, कट गया तो क्या आया? 0.5। तो देखिए 0.5 हम लोगों को मिल रहा, लेकिन पॉइंट के पहले 0 को लगा देने से इससे आप टेंशन में नहीं आएंगे। 0 लगा देने से इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.217 में आवर्ती अंक है। आवर्ती मतलब क्या? बार बार आने वाला अंक। ए ऑप्शन में है 4, बी में है 2, सी में है 1, डी में है 7। तो देखिए यहां 7 के ऊपर आपको रेकरिंग दिख रहा होगा। जाहिर सी बात है कि 7 के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि 7 बार बार आने वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 गुने 0.2 इक्वल टू कितना होगा? तो देखिए इस तरीके के जब भी प्रश्न मिले तो 15 पॉइंट को अभी दिमाग से हटाइए, 15 इधर है, 2 इधर है, तो 15 दूना 30 हो गया। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 गिन लिए, और फिर एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 गिन लिए, यानी 2 के बाद दशमलव है तो इसे 1 अंक गिने, और फिर 5 के बाद दशमलव है, पहले दशमलव है तो 1 अंक गिने। तो 2 के पहले दशमलव का 1 अंक और 5 के पहले दशमलव का 1 अंक, तो 2 अंक हो गए, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव देना है। तो हम लोग 30 गुना करके निकाला था। अब इसको देख लीजिए, 2 अंक काउंट कर लीजिए, 0 को 1 किए और 3 को 2 काउंट कर लिए, यानी 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे पड़ गया, और इसके पहले 0 लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? 0.30। इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.30। तो ए ऑप्शन में 3/10, बी ऑप्शन में 0.30, 0.30 इज राइट आंसर। अब देखिए 3/10, 3/10, अब इसमें जो है इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये जो 0.30/100 कर दें तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये भी तो 3/10 आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप देख के समझ के बनाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/10 गुने 5/10 इक्वल टू कितना होगा? तो देखिए ऊपर ऊपर का गुना कर दीजिए, यानी कि अंश अंश ऊपर ऊपर जो है, 5 तिया 15 और बटे 10 दहिया 100। अब 2 अंक के बाद यहाँ 0 नीचे कितना है? 100 में 2 0 है, तो ऊपर 2 अंक काउंट कर लीजिए। 5 को 1 काउंट किए, 1 को 1 काउंट किए, 1 1 2 को अंक काउंट कर लिए, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए और इसके पहले 0 लगा दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें खोजेंगे 0.15 कहाँ है, तो ए में 1.5 है, बी में 0.15 है, सी में 15 है और डी में 0.015 है। तो जाहिर सी बात हो गई कि इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये फंसाने वाले प्रश्न है। व्यक्ति जानता रहे और स्मरण में रहे तो काफी आसानी से बन जाएगा। अगर बातें विस्मरित हो गई हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं है? ऋणात्मक यानी कि धनात्मक होना चाहिए। आप ये देखिए ए नंबर ऑप्शन में -3/4, यहाँ माइनस है, जाहिर सी बात है ऋणात्मक हो गया। बी
5/-7। अब देखिए यहां भी माइनस की बात आ गई है, चूंकि हर में जो है माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये भी आउट हो गया, ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक संख्या नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये भी ऋणात्मक संख्या है। सी में है 0/-3, यहां भी हर में -3 आ गया है, इसलिए ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। अब पूछ रहा है ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो देखिए ये -3/-7 इस तरीके, जब ऊपर माइनस नीचे माइनस, यानी अंश में माइनस और हर में माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 3/7 बचा। तो इस हिसाब से आप क्या देख रहे हैं, 3/7 को आप धनात्मक ही ना मानेंगे, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या p/q को शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है यदि q का गुणनखंड हो। a में दिया है 3 4, b में दिया है 5 7, c में दिया है 2 5 और d में दिया है 2 5 7। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर गुणनखंड 2 और 5 रहे किसी भी नीचे के q यानी कि हर का, तो आप उसको शांत दशमलव मानेंगे, वो शांत दशमलव ही होगा। लेकिन अगर 2 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड में दूसरा अंक आ गया तो समझिए कि वो शांत दशमलव नहीं होगा, वो अशांत दशमलव होगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ये देखिए कि मान लिए कि ये 10 है, ये क्वेश्चन ले लिए 10 और 10 का हम करते हैं तो 2 2 5 10, यहां देखिए 2 × 5 आया, यानी कि ऐसा कंडीशन आएगा तो वो शांत दशमलव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 2 2 तब 5 रहेगा तो 2 का पावर q हो जाएगा और 5, यानी कि 2 5 ही आया तो वो शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन इस तरीके से लिख दें, 30 का गुणनखंड निकाले तो 2 से 15 मरतबे जाएगा, 15 दूना 30, फिर 5 से 3 मरतबे जाएगा, 5 तिया 15, तो यहाँ क्या आया 2 × 5 × 3। देखिए यहाँ पर 2 5 आया है लेकिन 3 भी आ गया है, इसलिए ये अशांत दशमलव के रूप में परिभाषित होगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि हम लोग इसको दिमाग में बैठाने के लिए सीधा सीधा याद रख लीजिए दिमाग में कि p/q के रूप में कोई संख्या हो, अगर q का गुणनखंड 2 और 5 हो तभी वो शांत दशमलव होगा। 2 और 5 को छोड़ के उसमें कोई अंक सट गया, या 2 5 को छोड़ के कोई दूसरा अंक आ गया, या 2 अलग हो सकता है 5 अलग हो सकता है, दोनों 2 5 ही होना चाहिए, तो या केवल 2 होना चाहिए केवल 5 होना चाहिए, तो वो शांत दशमलव होगा। इसको छोड़ के अगर कोई भी संख्या आता है तो वो अशांत दशमलव हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 2 और 5 हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.537377 को लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे लिखा जा सकता है। तो 3.53 उसके बाद 7373, यानी कि देखिए 73 जो है वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, 73 73 7 फिर 73 73 73, ऐसे ही चला जाएगा अनंत तक। तो इस तरीके में यहाँ पे देखिए कि 37 जो है वो रिपीट कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए गौर से 3.537 यहाँ बार बार क्या आ रहा है 37, यानी कि 37 के ऊपर अगर हम रैंकिंग दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ए में 3.53 दिया हुआ है, बी में 3.533 के ऊपर रैंकिंग दिया हुआ है, और सी में 3.537 के ऊपर रैंकिंग दिया हुआ है, और डी में 3.537 यानी कि केवल 3 और 7 के ऊपर रैंकिंग दिया हुआ है। और हमारा जो बार बार अंक क्या आ रहा है 3737, इसलिए 37 के ऊपर ही केवल रैंकिंग होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3.142857 में पुनरावृत्ति होने वाली अंक है। आप गौर से देख रहे होंगे तो एक के ऊपर एक डॉट दिया हुआ और 7 के ऊपर एक डॉट दिया हुआ है। ये क्या हो गया कि 1 से लेकर के 7 तक ही रेकरिंग है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए आप। तो उस हिसाब से पुनरावृत्ति किसकी होगी, अगर जिस टोटल संख्या पर रेकरिंग हो जाए, यानी कि 142857 तक होगा, फिर उसी चीज को भाग देते रहेंगे तो फिर 142857 ही आएगा। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन में 17 है, बी में 4285 है और सी में 142857 है और डी में 7 है। इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है दिए गए दशमलव को। तो अब देखिए 0.03 है, 0.003 है, इसको हम परिमेय संख्या में लिखना है, कुछ नहीं करना है। दशमलव का 1 लिखिए और 3 अंक है तो 3 को 0 बैठा दीजिए। अब कितना हो गया, 3/1000 परिमेय संख्या के रूप में हो गया। काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/2.5। अब 2.5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो 2.5/2.05 है। तो दशमलव का तो 1 लिख दिए और इधर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 और 2, तो 2 0 बैठा दिए, यानी 205/100। इसी तरीके से सी नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से बन जाएगा। 5.33 है और 0.05 है, तो ऊपर का 100 और नीचे का 100 दोनों कट गया और 533/5 आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में है 0.077 और बट्टे 3.45। तो ऊपर का 1000 नीचे आ जाएगा, ऊपर का 1000 जो है वो नीचे आ जाएगा और एक 0 और होगा, 3 0 हो जाएगा और नीचे का दशमलव का 1 और 45 का 2 अंक है तो 2 0 हो गया। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या नीचे, तो यहाँ 77/3450 हो गया। तो इस तरीके से आपने इन सारे प्रश्नों को समझ लिया बखूबी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हम लोगों का प्रश्न हो गया। अब हम लोग निम्नलिखित को सरलतम दशमलव के रूप में लिखिए। सरलतम दशमलव के रूप में कह रहा है लिखने के लिए, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सरलतम दशमलव के रूप में लिखिए, यानी कि इसको जो है हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये देखिए इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं हम। इसको गुना हो गया बीच में और ये नीचे जो है 0.06 है तो इसका ऊपर दे देंगे दशमलव का 1, 2 0 06 का 2 को 0 हो गया और बटे देखिए अब ऊपर क्या हर हम अंश का देखिए पॉइंट का 1 ले लिए, 4 अंक है तो 4 0 दे देंगे, 2 3 4। अब देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, ये आया कितना, इसको कैंसिल करने के बाद इसको अब हम लोग ऊपर देखेंगे तो 108 आ गया और नीचे करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब इसको जब आप भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.18। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, आप काफी बखूबी समझ गए होंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी समझ लीजिए। 0.2 गुना 0.2, अब इस दोनों को गुना करेंगे, 0.2 को गुना करेंगे, 0.02 है तो इसकी कितना आ जाएगा, 0 गुना करने पर आएगा 0.004, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया और 3 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आ गया और बटे कितना हो जाएगा 0.1 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब अंक गिन लीजिए, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो चूंकि 1 यहाँ अकेला है इसको एक और अंक दे दीजिए, तो ये 2 अंक हो गया। अब इसके बाद यहाँ दशमलव दे दिए, तो ये दशमलव दे दिए, तो अब ये कितना बचा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इतना बचा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसका जो है नीचे आएगा तो 1000 हो जाएगा।
और ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। अब 2 अंक से ही दोनों कट गया। अब कितना बचा? 4/10 से कम 10। अब इसको भाग दे देंगे 4 से 40, 10 4 में 10 से, तो कितना आ जाएगा? 0.4। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को भी बखूबी समझ लिया। और ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से मैथ में फंसाएगा और मैथ में नंबर गेनिंग करने का तरीका होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आवर्ती दशमलव को संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब देखिए 0.7777 लगातार जा रहा है, तो क्या कर देंगे? 0.7 लिख के या 7 के ऊपर रेकरिंग कर देंगे तो हो गया। अगर इस तरीके से कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.77777 हो गया। सेकंड में दिया हुआ है 0.242424। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 0.24 बार बार आवर्ती हो रहा है तो 24 के ऊपर एक रिंग दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.567667। तो देखिए 567 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे? 3.567 लिखेंगे और उसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे। तो इस तरीके से आपने इसको भी समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.244343 यहाँ पे आपने देखा कि बार बार 43 आ रहा है, ठीक है। तो 1.2 को 1.2 लिख देंगे, 1.2 लिख देंगे, और उसके बाद 43 बार बार आ रहा है तो 43 को लिखेंगे, और जो कौन बार बार आ रहा है? 43, तो 43 के ऊपर रेटिंग देंगे। तो इस तरीके से आपने इसको भी समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.0345 यानी कि 345 जो है बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो 2.0345 ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो 345 के ऊपर रेकरिंग देंगे। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन अगर समझ में है तो आसानी से बन जाएगा। अगर समझ में नहीं है तो इस तरीके के प्रश्नों को अपने दिमाग से आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो नियम है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। 5 रुपया 20 पैसा बटे 1 रुपया 30 पैसा, इसको जो है सरल करना है। जाहिर सी बात है कि देखिए जब दो विजातीय, एक रुपया में है वो पैसा में है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे कि दोनों को एक जात बना लेंगे। तो 1 रुपया में कै पैसा? 100 पैसा। तो 5 रुपया में कितना हो जाएगा? 5 गुने 100, जोड़ कितना हो जाएगा? 20। अभी टोटल पैसा बन गया। उसी तरीके से नीचे जो है 1 रुपया 30 पैसा, तो 1 गुने 100 जोड़ 30। तो अब कितना हो गया? इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 बचे 500, 520 बटे 130, 520 बटे 130। तो आप लिख देंगे इस तरीके से 520 बटे 130। अब जो है ये जीरो कट गया, तो अब इसको भाग दे के निकाल लीजिए, तो या इतना पे रहने दीजिए, तो ऑप्शन देख लेंगे कि कितना पे आंसर है। उस हिसाब से हम लोग इसको भाग में अगर दे के निकाला गया होगा तो भाग में दे के निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न भी बखूबी समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलोमीटर 500 मीटर बटे 1 किलोमीटर 750 मीटर। फिर भी जाती है, एक जात में बदल लेंगे, लेकिन जानना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर है तो 2000 प्लस 500 तो 2500 मीटर हो गया, और 1 किलोमीटर है 750 है, तो 1 किलोमीटर का 1000 है 1750, यानी 2500 बटा 1750। इसको जो सॉल्व कर देंगे वही हम लोगों का राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 3 किलोग्राम है और 400 ग्राम है, बट 1 किलोग्राम 800 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाता है ग्राम? 1000 ग्राम हो जाता है। तो 3000 ग्राम हो गया 3 किलोग्राम का, और 400 जोड़ देंगे तो 3 किलो मतलब 3400 ग्राम हो गया, और 1 किलो 800 ग्राम है तो 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम हो गया, प्लस 800 1800 ग्राम हो गया, और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अब उसके बाद 2 मीटर
40 सेंटीमीटर है, तो जान लीजिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर हो गया, बटे 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर और 20 120, तो 240 बटे 120। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 240 सेंटीमीटर बटे 120 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 120 दूना क्या हो जाता है 240, तो इसका राइट आंसर तो 2 आंसर आ गया। तो ये देखिए आप बखूबी समझ गए होंगे कि मैथ के इन प्रश्नों में कितना रोचकता है और आपको काफी मजा आया होगा। तो इसी तरीके के विभिन्न प्रश्नों को मैं बताता रहूंगा जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आशा और विश्वास करते हैं कि इन प्रश्नों के लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है वह मैं भरपूर परिश्रम कर इस तरीके के प्रश्नों को ला रहा हूं जिससे कम समय में सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर सक्षमता परीक्षा में जीत का बिगुल आप बजा सके। और इसी की शुभकामनाओं के साथ हैप्पी छठ पूजा। छठी मैया आप सबको सही सलामत खुशी पूर्वक रखे, आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद।